हेलो फ्रेंड्स, आज से हम सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 50 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 6 में 50 मार्क्स का एफएम और 50 मार्क्स का एसएम रहता है, जिसमें से हम आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक करके सारे चैप्टर कवर करेंगे। ये सीरीज़ बिल्कुल ही फ्रीली अवेलेबल रहेगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो फ्री में पढ़ना चाहता है, जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो ये सीरीज़ कम्प्लीटली एंजॉय कर सकता है। आज से हम पहले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल डिसीजन लीवरेज के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, काफ़ी बेसिक्स है, लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में पकड़ आ गई तो आपको पूरा एफएम ईजी लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीवरेज। सबसे पहले लीवरेज क्या होता है? अब लीवरेज एक फाइनेंशियल टर्म है। जैसे कि हमारे अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल टर्म में इसको लीवरेज कहा जाता है। लीवरेज यानी कि रिस्क। रिस्क को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में लीवरेज बोला जाता है। अब रिस्क किस रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं हम? तो रिस्क इन्वॉल्व्स इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। जब हम धंधा चालू करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की कॉस्ट लगती है, जिसमें से कोई भी फिक्स कॉस्ट है वो हमारे लिए रिस्क बन जाती है। हम एग्जांपल ले तो अगर हमने कोचिंग क्लास स्टार्ट की, तो कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए टोटल कॉस्ट क्या क्या लगेगी? तो दो प्रकार की कॉस्ट लगेगी। एक तो है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको टेक्स्ट बुक देते हैं। वेरिएबल यानी कि इंडिविजुअल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। जितने भी स्टूडेंट आते हैं हम उसको टेक्स्ट बुक देते हैं। अब ये वाली कॉस्ट तो हम सेल से कवर कर लेते हैं, यानी कि कोचिंग क्लास में अगर जो हम फीस कवर कर लेते हैं, फीस से कवर कर लेते हैं ये वाली कॉस्ट। लेकिन ये वाली फिक्स कॉस्ट है, ये हम कवर नहीं कर पाते। सेल हो या ना हो, ये वाली कॉस्ट तो धंधे में लगने ही वाली है। जैसे कि रेंट की कॉस्ट। अगर कोई भी स्टूडेंट आए या ना आए, अगर हमने रेंट पे दुकान ली है, रेंट पे क्लासेस चलाई है, तो रेंट तो हमें हर मंथ देना ही पड़ेगा। तो ये वाली कॉस्ट फिक्स है। दूसरी आती है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हमने क्लासेस चालू करने के लिए कोई लोन ली है तो उसके लिए पर मंथ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, भले कोई स्टूडेंट आए या ना आए। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल है, यानी अगर स्टूडेंट आएंगे तो ही हमको टेक्स्ट बुक का खर्चा लगेगा। इसमें क्या है, स्टूडेंट आए या ना आए, फिक्स कॉस्ट तो लगने ही वाला है। तो हमको ये रिस्क है हमारे लिए। फिक्स कॉस्ट हमारे धंधे में रिस्क का कारण बन जाती है। अब फिक्स कॉस्ट दो प्रकार की होती है। एक तो है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और दूसरी है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग यानी धंधा चलाने के लिए लगने वाली फिक्स कॉस्ट, जैसे कि रेंट। धंधा चलाने के लिए हमने जो दुकान ली है भाड़े पे, उसका रेंट तो हर मंथ आएगा ही ना, तो ये वाली कॉस्ट फिक्स होती है, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। अब जैसे कि हमने देखा, फिक्स कॉस्ट यानी कि रिस्क है, और रिस्क को दूसरा नाम है लिवरेज। तो इसको हम ऑपरेटिंग रिस्क या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको OL बोला जाता है। दूसरी है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट। इसको हम फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं, यानी कि FL। जब ये दोनों रिस्क कंबाइंड हो जाए, यानी कि टोटल रिस्क आ जाती है, जिसको कंबाइंड रिस्क या फिर कंबाइंड लीवरेज भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CL कहा जाता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो लीवरेज यानी कि रिस्क कहाँ से आती है बिजनेस में? फिक्स कॉस्ट से। अब जैसे कि कोचिंग क्लास स्टार्ट की तो टोटल कॉस्ट लगने वाली है दो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। लेकिन हमारे लिए रिस्क क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो हम केवल फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे। फिक्स कॉस्ट क्या क्या होती है? दो प्रकार की फिक्स कॉस्ट होती है। एक तो धंधा चलाने के लिए लगने वाली फिक्स कॉस्ट और दूसरी फाइनेंस रिलेटेड फिक्स कॉस्ट। तो दोनों को ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म आने के जरूरी है। अगर ये शॉर्ट फॉर्म बेसिक्स है, ये पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट है EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब कि जो भी अर्निंग है उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स बात किया नहीं है, बात करने से पहले वाली इनकम। फिर आता है EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब इसमें से इंटरेस्ट बात कर दिया है, अब सिर्फ टैक्स बात करना बाकी है। फिर आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स मीन्स के इनकम में से अब टैक्स भी बात हो चुका है। फिर आता है ES, इसको इक्विटी शेयर बोलते हैं। फिर आता है ESH, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। और लास्ट में आता है EPS, यानी कि अर्निंग पर शेयर। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद करने होंगे, चाहे तो आप नोट और पेन लेके बैठ जाओ,
और ये पूरी नोट्स आप बना के रखो जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगा। पूरे फाइनेंशियल लीवरेज या कोई भी टॉपिक कैलकुलेट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मेट अगर आपको आ गया तो पूरे एफए में कोई भी सम आप कैलकुलेट कर सकते हो। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो आपको पर्टिकुलर्स और अमाउंट ऐसे 2 कॉलम बनाने रहते हैं। सबसे पहले आता है सेल्स तो आपको निकालना आता ही होगा, जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करने के सेल मिलेगा। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड की है ना उसको बनाने का खर्चा यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, जिससे हमको मिलता है कंट्रीब्यूशन क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। कंट्रीब्यूशन के बाद आता है फिक्स कॉस्ट। ये कौन सा फिक्स कॉस्ट है, जो धंधे में फिक्स ही है, लगने ही वाला है। वेरिएबल कॉस्ट तो आपको देखा सेल्स में से कवर हो जाता है, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट धंधा चालू हो या बंद हो ये लगने ही वाला है। ये फिक्स कॉस्ट कौन सा है, ये फिक्स कॉस्ट है रेंट वाला, यानी कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। ये वाला है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यानी कि OL। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट बात करेंगे तो हमको मिलेगा EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट बात करेंगे, तो EBIT में से सबसे पहले इंटरेस्ट बात करेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जितनी भी आपने डेट ली है, जितनी भी लोन ली है उसको कितने % में ली है वो आपको कैलकुलेट करना बाद में आ जाएगा। EBIT में से इंटरेस्ट बात करेंगे तो आपको मिलेगा EBT, यानी कि देखो इसमें क्या था, EBIT था यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स दोनों बात करने बाकी थे, हमने इंटरेस्ट बात कर दिया तो क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट हट गया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम टैक्स भी हटा देंगे तो क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड बात करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड मिलता है तो इसको बात कर देंगे। और लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच जाता है। अब जितना प्रॉफिट है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो EPS आ जाएगा। आपको ये पूरा फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। अब EBIT, जो EBIT है उसको ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। तो ये वाला है आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। यह फॉर्मेट आपको पूरा याद रहना ही पड़ेगा तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि हमने एक यूनिट जो कि है 100 रुपये की, यानी कि सेल वैल्यू है उसकी 100 रुपये, उसको बनाने का खर्चा कितना है 80 रुपया, तो हमारे जेब में कितना आएगा 20 रुपीज़। तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमारे प्रॉफिट में कितना है तो 20 रुपीज़, तो इस चीज़ को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सो आपको कंट्रीब्यूशन समझ आ गया, तो आपको ये वाला फॉर्मेट जो कि इनकम स्टेटमेंट का है ये आपको कंपलसरी याद रखना ही पड़ेगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको लिख डालो, जिससे क्या है आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगा। अब लीवरेज वाले चैप्टर में टोटल 3 फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमको, सबसे पहले दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़, उसका बनाने का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज़, फिर है टोटल फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग वाला 100 रुपीज़, टोटल इंटरेस्ट दिया है 75, टैक्स दिया है 20%, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 100 दिया है। क्वेश्चन में क्या आस्क किया है, कैलकुलेट ऑल लीवरेज एट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट लेवल यानी कि अगर हमारा यूनिट सोल्ड 100 है तो क्या लीवरेज होगा वो निकालना है। और प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट यानी कि हमारा ये जो वाला फॉर्मेट है ना उसको बनाने का है, लेकिन किस तरीके से, तो क्वांटिटी इंक्रीज बाय 20%। अगर ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 20% से बढ़ जाए तो क्या होगा उसके बारे में बात की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला में सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। अब ऑपरेटिंग लीवरेज में कैसे होता है, मैंने आपको दिखाया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि रेंट वाला खर्चा जो कि फिक्स कॉस्ट होती है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि ये वाला फिक्स कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज ये वाली फिक्स कॉस्ट है, उसके ऊपर वाली और इसके नीचे वाली ये दोनों ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसके ऊपर वाला यानी कि कंट्रीब्यूशन और इसके नीचे वाला यानी कि EBIT
ये दोनों हम ले लेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। एक और सूत्र है जो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान बता देंगे। फिर आता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि इंटरेस्ट वाली कॉस्ट। इंटरेस्ट वाली कॉस्ट में कैसे निकालेंगे, ये रही इंटरेस्ट वाली कॉस्ट, तो ये हमारी फाइनेंशियल लीवरेज वाली कॉस्ट है। तो इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला ये दोनों हम ले लेंगे तो हमारा दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन है इजी। मैंने आपको तरीका दिखा दिया कि कैसे फॉर्मूला बनता है। इसके ऊपर वाला यानी कि EBIT और इसके नीचे वाला यानी कि EBT, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। ये देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि EBIT डिवाइड बाई EBT, ये हमारा फॉर्मूला है। और लास्ट वाला है कंबाइंड लीवरेज। लास्ट वाला फॉर्मूला है वो है कंबाइंड लीवरेज यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। इसको कैसे निकालते हैं ये देखो। हमारी दो फिक्स कॉस्ट होती है, एक तो ये ऑपरेटिंग वाली और दूसरी है फाइनेंशियल वाली। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन लीवरेज आएगा। तो उसके ऊपर का यानी कि देखो, फिक्स कॉस्ट के ऊपर का और इंटरेस्ट के नीचे का, इन दोनों को कंबाइन करके इसके ऊपर वाले का इसके नीचे वाले का ये दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, ये वाला उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका एक और शॉर्ट फॉर्मूला है कंबाइंड लीवरेज यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। वो कैसे आएगा, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला का क्या बताया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, तो ये लिख दिया कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, तो EBIT डिवाइड बाय EBT, तो ये लिख दिया EBIT डिवाइड बाय EBT। अब EBIT कैंसिल हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला, जो कि ये रहा। तो इसका एक और फॉर्मूला है कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखने ही पड़ेंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। फिर आता है फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला यानी कि EBIT डिवाइड बाय EBT। और लास्ट में आता है कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला जो कि है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। ये तीन फॉर्मूला आपको आ गए यानी कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में हो जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ऐसा इनकम स्टेटमेंट। आपको इस तरीके का, मैंने आपको आगे बताया था, इस तरीके का इनकम स्टेटमेंट आपको बना देने का है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, हमको फाइंड आउट करने कितने यूनिट सोल्ड है, यानी 100 यूनिट हमने सोल्ड किए हैं। कितनी सेलिंग प्राइस है, 10 रुपीज़। तो ये देखो सेल हमारा कैसे आएगा, मैंने ऊपर इधर राइट डाउन कर दिया है 100 यूनिट, जिससे फाइंड आउट करने में इजी हो। सेल कैसे आएगा, तो हमने 100 यूनिट सोल्ड किए हैं और हमारी सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़, तो इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ का हमारा सेल आ जाएगा। फिर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 8 रुपीज़। एक यूनिट को बनाने की खर्चा 8 रुपये है, तो ऐसे हमने कितने यूनिट बनाए हैं, 100 यूनिट। तो हमने बनाए हैं 100 यूनिट, एक यूनिट बनाने का खर्चा 8 रुपया यानी कि 800 रुपीज़। अब जैसे मैंने कि बताया था कि हमने बेचा 1000 में और उसको बनाने का खर्चा था 800, तो एक यूनिट हमको कितने में पड़ा, 200 रुपये। ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लगभग दी होगी, आपको सिर्फ उस फॉर्मेट में रखनी ही है। फिर दिया है टोटल कॉस्ट ऑपरेटिंग वाला, तो ये 100, तो हमको ये फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग वाला, यहाँ पे 100 लिख देंगे। 200 माइनस 100 बचेगा 100। EBIT आ गया हमारा। EBIT में से हम बात करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपको क्वेश्चन में दी गया है 75 रुपीज़, यानी कि हम इंटरेस्ट लेस करेंगे 75 रुपीज़। अब इंटरेस्ट बात करेंगे हम 75 रुपीज़, तो EBT कितना बचेगा, 25 रुपीज़। अब इसमें से हम टैक्स बात करेंगे, टैक्स कितना है, 20%। तो 20% किसका, जो भी EBIT आया है हमारा 25, उसका 20% ले लेंगे। तो कैलकुलेटर में क्या करना है आपको, कैलकुलेटर में क्या करना है आपको, तो 25 उसका 20%,
यानी कि 5 रुपीज़ आपका टैक्स आ जाएगा। तो हमारा टैक्स कितना आया 5 रुपीज़, तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 बच जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डैश कर देंगे। तो अर्निंग, तो ये आ जाएगी हमारी अर्निंग, शेयर होल्डर की अर्निंग कितनी बची है 20 रुपीज़। और हमारे को दे दिया है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 10, तो टोटल अर्निंग 20 है। ऐसे हमारे पास 10 शेयर है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/10, तो 2 रुपीज़ EPS आ जाएगा। आई होप आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आ गया होगा। तो देखा आपने, इनकम स्टेटमेंट बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मेट याद रखना है और बाकी क्वेश्चन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। अब आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक इजी ट्रिक दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको लीवरेज फाइंड आउट करना बोला है, तो लीवरेज में सबसे पहला लीवरेज आता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज जिसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। अब देखो ये आपने फॉर्मेट बना लिया ना, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज किसको बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट को। अब फिक्स कॉस्ट हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है, तो उसके ऊपर वाला डिवाइड बाय उसके नीचे वाला, ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ही आसान है। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि कंट्रीब्यूशन यानी कि उसके ऊपर वाला, और EBIT यानी कि उसके नीचे वाला, ये दोनों हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन कितना फाइंड आउट किया 200 और EBIT 100, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 200 और EBIT आ जाएगा 100। डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है ये दोस्तों। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज भी इसी तरह आ जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज का भी फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। देखो फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि इंटरेस्ट वाली कॉस्ट, तो ये अगर हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है तो उसके ऊपर वाला यानी कि EBIT और उसके नीचे वाला हमारा फॉर्मूला EBIT डिवाइड बाय EBT। बहुत ही ईजी है दोस्तों। EBIT डिवाइड बाय EBT, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो EBIT हमने कितना फाइंड आउट किया है 100 डिवाइड बाय EBT कितना है 25, तो ये आ जाएगा हमारा 100 और EBT हमने फाइंड आउट किया है वो है 25। अब साथ साथ में मेरे साथ राइट डाउन करना दोस्तों, जिससे आपको बाद में इजी रहे। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। और लास्ट में आता है दोस्तों कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज जिसका मैंने आपको इजी फॉर्मूला बताया था, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज का जो आंसर है 2 और फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर है 4, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 4 यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। और अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला उससे भी इजी है। कंबाइंड लीवरेज यानी कि ये वाली फिक्स कॉस्ट और ये वाली इंटरेस्ट, इन दोनों को कंबाइन करके हमारा आ जाएगा कंबाइंड लीवरेज। तो इसके ऊपर वाला यानी कि कंट्रीब्यूशन और इसके नीचे वाला यानी कि EBT, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, ये ओवर है दोस्तों। इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो और इस तरह से भी। तो कंट्रीब्यूशन कितना फाइंड आउट किया हमने, कंट्रीब्यूशन है 200 और EBT है 25, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 200 और EBT है 25। देखो दोस्तों इस तरीके से भी आंसर 8 ही आएगा। अगर आपके पास OL और FL की इंफॉर्मेशन है तो ही ये काम आएगा, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। आई होप आपको इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट दी है। क्या दी है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट इफ क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज बाय 20%। यानी कि ये जो हमने 100 यूनिट बेचे थे उसमें 20% इंक्रीज हो जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए एक और फॉर्मेट तैयार किया है। ये देखो पहले 100 यूनिट थे, उसमें 20% का इंक्रीमेंट है, यानी कि 100 + 20% यानी कि 120 यूनिट हो जाएगा। तो हमारा आ गया 120 यूनिट। बाकी सब इंफॉर्मेशन सेम रहेगी,
लेकिन कैलकुलेशन हम 120 यूनिट्स पे करेंगे। सेल कितनी दी थी, 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो 120 इंटू 10 कितना होगा, तो 1200 हो जाएगा। फिर 8 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 120 इंटू 8 रुपीज़, 120 इंटू 8 यानी कि 960 हो जाएगा। तो 960 माइनस 1200 करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 240। अब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, चाहे यूनिट हो या ना हो। मैंने आपको बेसिक्स में क्या पढ़ाया था, वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होगी यूनिट के साथ, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, भले कोई स्टूडेंट आए या ना आए। तो इस तो 100 ही रहेगा, तो 140 आ जाएगा। इंटरेस्ट भी फिक्स कॉस्ट है तो वो भी फिक्स ही रहेगा, तो ये भी 75 आ जाएगा। तो 140 माइनस 75 इज इक्वल टू 65 आ जाएगा। अब हम टैक्स किस पे निकालेंगे, 20%, तो 65 का 20% यानी कि आ जाएगा 13। सो टैक्स बात करेंगे तो EAT आ जाएगा हमारा 52। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, सो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर 52 ही आएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे, 10, तो 52 डिवाइड बाई 10 यानी कि 5.2 EPS अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे हम 5.2 रुपीज़ कमा रहे हैं। अब ये वाला इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाया मैंने, ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो ये नॉर्मल फार्मूला और एक दूसरा परसेंटेज वाला फार्मूला। ये किस तरह से उपयोग होगा ये अब आप जानेंगे। अब देखो यहाँ पे हम देखें तो सेल पहले 100 यूनिट था तो 1000 थी, अब जब 120 यूनिट हुआ तो 100 और 1200 हो गई, तो कितना परसेंट चेंज आया, यानी कि 200 यूनिट से बढ़ गई। तो अब देखिए परसेंटेज चेंज ये वाला सिंबल को चेंज बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेल। जिसको ये इसका फॉर्मूला नहीं आता है वो सीख ले, इसमें आता है न्यू सेल माइनस ओल्ड सेल और पूरा डिवाइड में ओल्ड सेल। सिंपल फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। अब न्यू सेल कितनी है, 1200, ओल्ड वाली सेल थी 1000, तो 1200 माइनस 1000 और ओल्ड वाली सेल है 1000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20%, 0.20, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20%। तो सेल में कितना चेंज आया, 20%। इस तरीके से हम कंट्रीब्यूशन का निकालते हैं। तो कंट्रीब्यूशन में भी देखें, अगर वही फॉर्मूला लगाओगे आप तो परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन तो ये आ जाएगा न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। तो हमारा न्यू कंट्रीब्यूशन कितना है, 240, ओल्ड वाला 200, तो इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे। तो 240 माइनस 200 डिवाइड बाय 200। अगर इसका भी आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका भी सेम आंसर आएगा दोस्तों, 20%। इस तरीके से हम अगर EBIT का निकालें तो EBIT का अगर आप निकालोगे ना तो उसका आएगा 40%। फिर हम निकालेंगे EBT का, EBT का कितना आएगा, 65 माइनस 25 डिवाइड बाई 25, यानी कि इसका आ जाएगा 160%। और लास्ट में हम निकालेंगे EPS का, EPS का कितना आएगा, 5.2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका भी आ जाएगा 160%। अब देखिए दोस्तों, इस चेंज के आधार पे आपको कुछ नोटिस करना पड़ेगा, जैसे कि परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन दोनों सेम है, दोनों 20% है, और परसेंटेज चेंज इन EBT और परसेंटेज इन EPS ये दोनों सेम वैल्यू है। तो इसके ऊपर से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी बाकी है दोस्तों। कंक्लूजन क्या आया, तो परसेंटेज चेंज इन सेल
इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, और दूसरा है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। इस तरीके से आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा पहला फॉर्मूला ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज को, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना निकाला हमने, वो है 40%, और परसेंटेज चेंज इन सेल कितना है 20%, तो ये आएगा 20%, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ये देखिए दोस्तों, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था तो भी आंसर 2 आया था, और हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो भी आंसर 2 ही आया। इस तरीके से अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन दोनों को निकालने की टेक्निक अलग अलग है। इसमें अगर आपको 2 यूनिट की इंफॉर्मेशन दी होगी तो ही आप ये परसेंटेज चेंज वाला निकाल पाओगे। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गएगा। अगले वीडियो से हम इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।